व्यक्तियों को 2,000 रुपये मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे? बता दें कि सभी किसान को 19वीं किस्त का बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि अब किस दिन आएगी आपकी किस्त, जानेंगे किस डेट में आएगी। आपको बता दें कि किसान का पैसा अकाउंट में डीबीटी के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके कोई भी बैंक में गड़बड़ है तो भाई ऐसे में आपको अपने बैंक में जाकर चेक कराना है कि आपको 1 साल के अंदर आपको निकासी करना है। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं गाइस, अपने बैंक में जमा और निकासी नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनका अकाउंट जो होता है वो डीएक्टिव हो जाता है, मतलब बंद हो सकता है। तो आप अपना खाता को चालू रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 1 साल के अंदर निकासी करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और जो लोग 1 साल के अंदर निकासी नहीं कराते हैं तो उनका खाता बंद हो जाएगा और उनका जो भी किसान का पैसा आता है वो नहीं मिल सकेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करें, ठीक है। बता दें कि अगर आप लोग बैंक में केवाईसी नहीं कराई है अभी तक आप लोगों ने, तो आप प्लीज़ अपनी केवाईसी जरूर करा लें और आने वाली किस्त आपके खाते में डायरेक्ट भेज दी जाएगी डीबीटी के द्वारा, ठीक है। तो आपको जरूर अपना 19वीं किस्त अगर आपको लेना है तो आप जरूर केवाईसी करा लें, ऐसे में आपको किस्त मिल सकती है। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपकी किस्त अटक सकती है, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो गाइस से बता दें किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त कब जारी होगी। 19वीं किस्त अगर बात की जाए तो 19वीं किस्त जनवरी में जारी हो सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यह किस्त आपकी 19वीं किस्त पीएम किसान की जो आती है आपके लोगों की, वो फरवरी में आ सकती है, मतलब फरवरी में आ सकती है, ठीक है। तो ऐसा में अगर आपको इंतज़ार करना हुआ ख़त्म, अब आपको जनवरी में अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप फरवरी तक इंतज़ार कर लें। और हाँ, फरवरी में आपका पैसा जो आएगा वो पहले ही बैंक में आएगा, पहले ही सप्ताह में आ सकता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और हाँ, ये गाइस आपको बता दूं कि आपका फरवरी में पैसा तो कन्फर्म डेट हो गया है, पैसा आपका फरवरी में आएगा, ठीक है। और हाँ, किन किन लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो गाइस जैसे कि परिवार में सब लोग ले सकते हैं किसान सम्मान निधि का पैसा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपके पिता के नाम ज़मीन है, ठीक है, और उनके नाम पैसा मिलता है, ठीक है, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अगर ऐसे में बेटा चाहे तो वो भी ले सकता है पैसा, किसान सम्मान निधि का फ़ायदा वो भी ले सकता है। लेकिन बेटे को जब मिलेगा पैसा जब उसके नाम, जैसे जब उसकी शादी हो जाएगी, मान लीजिए आपकी बेटे की शादी हो गई, ठीक है, तो उसके नाम किसान सम्मान निधि का ये योजना का फार्म ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मान लीजिए आपके 4 लड़के हैं, ठीक है, जैसे कि एक पिता के 4 लड़के हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि आपके ही काम की बात है, ठीक है। और पिता को किसान सम्मान निधि का फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए लेकिन अगर लड़के चाहें तो वो 4 लड़के पैसे ले सकते हैं या नहीं, तो इसका सवाल है गाइस। जैसे कि पैसा आपको जब भी मिलेगा जब आपके 4 लड़कों के नाम की ज़मीन होगी, ठीक है, 4 बेटे के नाम आपके ज़मीन होगी, हर बेटे के नाम ज़मीन होगी, ठीक है, तभी ये आपको पैसा मिलेगा। जब आपके 4 लोगों के ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझ लें, जिसके नाम ज़मीन नहीं है वो ये फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं ले सकता है, ठीक है। हाँ गाइस, जिसके नाम ये ज़मीन नहीं है वो एक लोग भी फ़ायदा नहीं ले सकता है, ठीक है। और हाँ, मेरा मतलब ये है कि अगर आपके परिवार के सबके नाम ज़मीन है, ठीक है, और तो उस सब लोग फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आपकी जैसे कि कौन ले सकता है इसका फ़ायदा, जैसे कि अगर आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आप किसान सम्मान निधि का योजना का फार्म ऑनलाइन कराते हैं तो ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मान लीजिए बहुत से लोग नया किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन कराते हैं, तो ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आपके नाम खतौनी होना चाहिए, आपके नाम पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आपके नाम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जब आप ऑनलाइन कराने जाएँ तो ये चीज़ें लेके जाएँ, ठीक है। मोबाइल नंबर एक आपका चालू होना चाहिए, ठीक है। और किसान सम्मान निधि का फार्म ऑनलाइन कराने के लिए जो भी व्यक्ति अपना फार्म को ऑनलाइन करना चाहता है तो वो सीएससी की दुकान पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन भी करा सकता है, ठीक है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपको ज़रूर ले जाना है, तभी आप इसका ऑनलाइन फार्म करा सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।